ब्रेकिंग न्यूज़। खबर उत्तरी अटलांटिका की है। बीते कुछ दिनों पहले पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति टाइटैनिक देखने के ख्वाहिशमंद थे। इसी ख्वाहिश को लेकर वो पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की तह में गए थे। खराब मौसम होने के कारण बदकिस्मती से उनकी पनडुब्बी कहीं पर लापता हो गई। खोजबीन करने के बाद खबर निकलकर सामने आ रही है कि उत्तरी अटलांटिक में लापता पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तलाशी अभियान के दौरान टाइटैनिक जहाज के पास लापता पनडुब्बी का मलबा मिला। यूएस कोस्ट गार्ड ने ये जानकारी दी है। 4 दिन पहले उत्तरी अटलांटिक में छोटे पर्यटक जहाज के लापता होने के बाद से जारी खोज और बचाव अभियान को इस घोषणा के साथ समाप्त कर दिया गया है। यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टाइटन सबमर्सिबल की खोज के दौरान लगाए गए यंत्रों में धमाकों की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिसे माना जाता है कि पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। 4 दिन पहले उत्तरी अटलांटिक में छोटे पर्यटक जहाज के लापता होने के बाद से जारी खोज और बचाव अभियान को इस घोषणा के साथ समाप्त कर दिया गया। रियर एडमिरल जॉन माउगर ने बोस्टन में संवाददाताओं से कहा कि विश्लेषण से पता चला है कि टाइटैनिक के बाउ से 1600 फीट दूर समुद्र तल पर पाया गया मलबा सबमरीन के दबाव कक्ष के विस्फोट के अनुरूप था। माउगर ने कहा कि संयुक्त राज्य तटरक्षक बल और संपूर्ण एकीकृत कमान की ओर से मैं परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जहाज पर ब्रिटिश खोजकर्ता हामिश हार्डिग, फ्रांसीसी पनडुब्बी विशेषज्ञ पॉल हेनरी, नार्जियोलेट पाकिस्तानी ब्रिटिश टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और उप संचालक ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ स्टॉकटन रस सवार थे। ओशन गेट ने कहा कि इस दुखद समय में उसकी संवेदनाएं सभी मृतकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। एक बयान में कहा गया कि ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे, जिनमें साहस की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए जुनून था। तटरक्षक बल ने गुरुवार को पहले घोषणा की थी कि एक पानी के नीचे के रोबोट ने खोज क्षेत्र में मलबा क्षेत्र की खोज की है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि टुकड़ों में सबमरीन का पिछला हिस्सा और उसके दबाव पतवार के सामने और पीछे के सिरे शामिल थे। माउगर ने कहा कि तटरक्षक बल निश्चित नहीं हो सका है कि जहाज कब और क्यों फटा। उन्होंने ये बताने से भी इनकार कर दिया कि क्या लोगों के अवशेष निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समुद्र तल पर अविश्वसनीय रूप से अक्षम्य वातावरण है। माउगर ने कहा कि कर्मियों और जहाज़ों को घटनास्थल से हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन मानव रहित रोबोट अभी समुद्र तल पर अभियान जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जितनी संभव हो उतनी जानकारी एकत्र करेंगे।